ॐ अपार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति। गुरु कृपालो कृपया बदेतत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनौका। विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनौका। विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनौका। वन्दे गुरूणां चरणारविन्दे सन्दर्शिता स्वात्मसुखावबोधे। जन्नस्य ये गलिकायमाने संसारहाला हलमोहशान्ते। संसारहाला हलमोहशान्ते। संसारहाला हलमोहशान्ते। परम श्रद्धास्पद सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए श्री विनय वर्मा जी, जिनका जो अमेरिका में वास करते हैं परिवार सहित और मेरे गुरु भाई हैं, उनका एक प्रश्न आया कल ग्रुप में, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ते हुए मेरी अंतरात्मा में बड़ी प्रसन्नता उत्पन्न हुई कि कोई एक तो मिला जिसने त्रिपुरा रहस्य पढ़ करके उसमें लिखे हुए जो शब्द थे गुरु के बारे में उसका अवलोकन किया, और उस अवलोकन करने के बाद उनके अंदर जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई वो सराहनीय है। विनोद वर्मा का ये जो प्रश्न है ये मैंने सुबह 3:30 बजे पढ़ा, और इसके पढ़ने के बाद अपने गुरुदेव के साथ 33 साल तक साधना काल में मैंने जो कुछ बिताई उसकी स्मृति मेरे दिमाग पर लगातार चलती रही। स्मृति पटल 3:30 बजे से 5:30 बजे तक घर में और 5:30 बजे से 6:30 बजे तक गंगा जी के किनारे में पूरा खाका चलता रहा 33 साल का। क्योंकि ये जो प्रश्न विनय वर्मा ने पूछा है वो इसी से संबंधित है। तो ये होती है पूछने वाले की पात्रता। गुरु तो वैसे पत्थर है, लेकिन यदि कोई शिष्य या कोई जिज्ञासु या कोई सुपात्र अपनी आत्म प्रेम के कारण प्रश्न पूछता है, गुरु प्रेम के कारण प्रश्न पूछता है, तो उस पत्थर के अंदर भी चेतना भर जाती है और गुरु अपने गुरुत्व में आ जाता है। यह फर्क है। कुछ लोग टेस्ट के लिए पूछते हैं, कुछ लोग अपनी मन की वासना को मिटाने के लिए पूछते हैं, कुछ लोग केवल कि हाँ मैंने भी प्रश्न पूछा इस भावना को रख करके प्रश्न पूछते हैं। लेकिन ये जो विनय वर्मा ने पूछा, इससे मेरी अंतरात्मा में एक बिजली जैसी एक अजीब किस्म की स्मृति उत्पन्न हो गई, जो कि 33 सालों तक की स्मृति लगातार 4.5 घंटे तक मेरे मस्तिष्क में चलती रही सुबह। फलता मैं उस स्मृतियों के आधार पर ही, अपनी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ही व्यावहारिक गुरु और प्रातिभाषिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु, ये 3 प्रकार के गुरु आपके जीवन से चलते हैं। और इसमें गुरु की जो तत्वता पहचान करना और तत्वता उसको जानना ही सुपात्र साधक की योग्यता है। मैंने उसमें कौन सी किताब है वो जिसमें मैंने इसको लिखा, मैं किताब का नाम भूल रहा हूँ, शब्द मैं भूल जाता हूँ। त्रिपुरा रहस्य, त्रिपुरा रहस्य में मैंने लिखा है कि जब कोई साधक आध्यात्मिक गुरु, व्यावहारिक गुरु ने प्रातिभाषिक गुरु और व्यावहारिक गुरु, इन तीनों में एक चेतना देखता है, तो ऐसा शिष्य फिर पूरे साधना काल में धोखा नहीं खाता है, उसका पतन नहीं होता है, चाहे उस शरीर से कर्म कुछ भी करता रहे।
ये मेरा आशय वहाँ पर था। गुरु के प्रति उसकी अनास्था नहीं उत्पन्न हो सकती है, गुरु के प्रति उसके मन में कभी कोई शंका पैदा नहीं हो सकती है, यदि वो इन गुरु, तीन प्रकार के जो गुरु हैं, इन गुरुओं में एक ही चेतन को देखता हो। ये मेरा आशय उस पुस्तक में था, जो कि वास्तविक है। आध्यात्मिक गुरु तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के ऊपर है। उसको कहा गया है, मैंने अपनी भाषा में या शास्त्रीय भाषा में उसको कहा आध्यात्मिक गुरु, क्योंकि अध्यात्म तो मन के बाद है, और उस मन के बाद जो कुछ गुरु करता है उसका प्रत्यक्षीकरण शिष्य में उत्पन्न होता है, सत्पात्र शिष्य में। भले वो धारणा मन में करेगा, लेकिन फलित होगा वो मन के उस पार। उसको बोलते हैं आध्यात्मिक गुरु, जो कि आज के जमाने में दुर्लभ है। लोग मन की धारणा के अनुसार ही प्रवचन करते हैं, मन की धारणा के अनुसार ही शक्तिपात दीक्षा देते हैं, मन की धारणा के अनुसार ही अध्यात्म में निष्कर्ष निकालते हैं, जबकि अध्यात्म का निष्कर्ष ऋतंबरा प्रज्ञा में होता है। वास्तविक अध्यात्म मन के उस पार आत्म संस्था मना कृत्वा के बाद उत्पन्न होता है, वो है आध्यात्मिक गुरु। उसमें भी वही चेतन काम करता है, एक ही चेतन काम करता है। वहाँ चेतना के अनुसार ही वो उसका फल देता है शिष्य को। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक गुरु। प्रातिभाषिक गुरु, वही गुरु जो चेतन है, जो अध्यात्म में है, वो कभी कभी संस्कारों को नष्ट करने के लिए या आपको उद्बोधन देने के लिए स्वयं के शरीर को उत्पन्न कर या किसी और महात्मा के शरीरों को उत्पन्न करके आपके स्वप्न दीक्षा या स्वप्न में निर्देशन देता है। क्या कारण है? कभी कभी स्वयं गुरु आकर के निर्देश देता है स्वप्न में। स्वप्न दीक्षा शक्तिपात में प्रसिद्ध है। गुरुदेव के कार्यकाल में नारायण तीर्थ महाराज जी ने सन 1938 में उनको स्वप्न दीक्षा दी थी, 4 बजे 5 बजे के बीच में। तो नारायण तीर्थ मर गए थे बहुत पहले। वो नारायण तीर्थ कहाँ से आए वहाँ, स्वप्न में कहाँ से आए वहाँ? तो यह है, इसको बोलते हैं प्रातिभाषिक गुरु। स्वप्न में ठीक ऐसे ही दीक्षा देना जैसे जागृत में दीक्षा दी जाती है, या स्वप्न में आध्यात्मिक रूप से वही घटना जैसे कि जागृत में होती है, उसको कहते हैं प्रातिभाषिक गुरु। या स्वप्न में प्रवचन करना मेरे होता था पहले मैं स्वप्न में प्रवचन करता था, प्रवचन सुनता था, करता था और सुनता था। ये बहुत पुरानी बात है। तो वो कौन है? प्रातिभाषिक गुरु। और इसके कई उदाहरण हैं मेरे पास जीवन में। सन 1983 15 अप्रैल सन 1983 को मेरी दीक्षा हुई थी मेरी धर्मपत्नी के साथ। धर्मपत्नी आज नहीं है, 2020 में उनकी मृत्यु हो गई। अगर वो जिंदा होती तो वो भी गवाही देती, क्योंकि ये बातें, क्योंकि इनका ऐसा प्रश्न है विनय वर्मा जी का कि यदि मैं छुपाना चाहूँ तो मैं छुपा भी नहीं पा रहा हूँ, यदि बोलता हूँ तो लोग कहेंगे कोठारी जी गप मार रहे हैं। क्योंकि ये खबरें मेरे पास आई पहले कि कोठारी जी को कैसे पता जी किसी के मन की बात, गप मारते हैं जी। अब ये उन आदमियों का कहना है जो मेरे गुरु के चेले हैं, मतलब वो मेरे गुरु को जानते थे, उसके बाद भी वो ऐसी बात बोल रहे हैं, जिसका मुझे बड़ा वेदना भी और हंसी भी आई। इस बात को कैसे बोल रहे हैं आप? 1996 में उन्होंने मुझे गुरु पद दिया, 2008 में उत्तराधिकार दिया कि भाई यदि आप पर किसी की श्रद्धा भक्ति न हो तो आप मेरे नाम से भी दीक्षा दे सकते हैं, ये उन्होंने मुझे कहा। फिर उन्हीं के शिष्य ये शंका प्रकट कैसे कर रहे हैं? यही है श्रद्धा की कमी के कारण। मेरे पास खबर आई है ये एकदम ठीक है, उन्होंने मेरा मन का मैल धुला। जिन्होंने बोला मेरे प्रति, मेरी जो भावना उनके प्रति थी वो खत्म हो गई। तो इसलिए इसमें मैं संकोच कर रहा हूँ व्यक्तिगत अनुभवों को शेयर करने के लिए। लेकिन से विनय वर्मा जी मेरी ही आत्मा है, उनकी जो जिज्ञासा है, उनकी जो भावना है अपने गुरु के प्रति,
आज तो गुरु जी को गए हुए 6 साल हो गए, पर 6 साल बाद भी उनकी जो भावना उनके प्रति है और उसके साथ साथ मेरे प्रति है, वो चीज़ मुझे रोक नहीं पा रही है। इसलिए मैं व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रहा हूँ इस प्रवचन में कि प्रातिभाषिक गुरु कैसे कैसे काम करता है। आध्यात्मिक गुरु तो सामने प्रवचन करेगा, स्पर्श करेगा, दृष्टि से डालेगा, आपको समझाएगा, तो आध्यात्मिक गुरु तो वहाँ काम करेगा। लेकिन यदि गुरु नहीं है, गुरु और शिष्य दोनों दूर हैं, और गुरु सिद्ध परम सिद्ध अवस्था का त्रिगुणातीत संत है और शिष्य भी अंधभक्त है गुरु का, अध्यात्म के मामले में, व्यवहार में नहीं, अध्यात्म में, तो फिर घटनाएं घटती हैं। प्रातिभाषिक गुरु फिर वो घटना घटाता है। इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ, कई उदाहरण है मेरे पास जीवन में, लेकिन एक उदाहरण देता हूँ। कृपया जो विश्वास न करें वो न करें, उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो भक्त हैं, अध्यात्म जिनके प्रति रुचि है, वो विश्वास करके अपनी साधना में उन्नति करें। ओम 15 अप्रैल सन 1983 को मेरी दीक्षा हुई घर पर। 1.5 महीने बाद, दीक्षा के 1.5 महीने बाद, मेरा यहाँ जो ऋषि लोक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है लोकल, जहाँ मैं उस समय असिस्टेंट मैनेजर था, मेरा झगड़ा हो गया वहाँ के सीनियर मैनेजर से। लिहाजा मैंने 1.5 महीने बाद वहाँ से अपना ट्रांसफ़र करा दिया और चीला एक जगह है हरिद्वार के पास, वहाँ मैंने अपना ट्रांसफ़र करा दिया। अब गुरुजी और मैं अलग अलग हुए, मतलब दीक्षा देने के 1.5 महीने बाद गुरुजी ऋषिकेश में और मैं चीला, जो यहाँ से 22 किलोमीटर दूर था। चीला उस समय बहुत कम गाड़ियाँ जाती थी, एक गाड़ी जाती थी सिर्फ सन 83 में, और घनघोर जंगल था। घनघोर जंगल के बीच में वो टूरिस्ट बंगला था, कोई आने जाने वाला नहीं, केवल असामाजिक लोग वहाँ आते थे। मुझको पनिशमेंट में वहाँ भेजा गया क्योंकि सीनियर मैनेजर से मेरा झगड़ा हो गया। मैं चला गया, 2 छोटे छोटे बच्चे, 4 साल का एक बच्चा और 1 साल का एक बच्चा, नहीं 7-8 साल का एक बच्चा और 4 साल का एक बच्चा, 2 छोटे छोटे बच्चे, मैं और मेरी पत्नी। हम ट्रांसफ़र होकर, चूँकि मैंने से झगड़ा हो गया था, मैं भी गुस्सेबाज आदमी था, तो मैंने तुरंत जीएम के पास गया, अपना ट्रांसफ़र चीला करा दिया। चीला गया तो वहाँ घनघोर जंगल के बीच कोई आदमी नहीं, कोई कुछ नहीं, एक छोटी रोड जाती थी, बारीक रोड, जिसमें एक गाड़ी जाती थी कभी कभी, बीहड़ इलाका मतलब उस समय। आज तो चीला बहुत काफ़ी बड़ा हो गया। तो शाम को पत्नी और बच्चे तो घबरा गए, क्योंकि हाथी की चिंगाड़, सियार की चिंगाड़, उल्लू की चिंगाड़, पशु पक्षियों की, जंगल था घनघोर, राजा नेशनल पार्क के नज़दीक था ये। खैर मैंने उनको समझाया कि डरो मत भाई, गुरुदेव साथ में हैं, चिंता मत करो। खैर किसी प्रकार से शाम को खाना पीना खाया। मेरा रेजिडेंस बंगले से थोड़ा अलग था, उस रेजिडेंस में हम चले गए। तो क्या होता था वहाँ, वो घटना मैं घटा रहा हूँ। प्रातिभाषिक गुरु की चेतन शक्ति के कारण क्या घटनाएं घटती हैं, उसका ये उदाहरण है, जो कि अक्सर सा सत्य है। और इसको कोई अगर झूठ समझेगा सुनने वाला, तो समझता रहे, मुझ पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बातें मेरे पास आई हैं पहले। ठीक है जी। अब रात क्या होता था कि 3 बजे सुबह मैं सोया हुआ, पत्नी सोई हुई, बच्चे सोए हुए, 3 बजे सुबह मेरे आवास के बाहर के दरवाजे पर एक घंटी लगी हुई थी। 3 बजे सुबह वो घंटी बजती थी तर करके। मैं सोचता था कि बाहर कोई आदमी आ गया। मैं बिस्तर से उठ करके बाहर वाले दरवाजे पे जाता था, जहाँ एक बड़ी खिड़की थी, वहाँ से बाहर देखता था, मुझे कोई आदमी नहीं दिखाई दिया। अब मैं डर गया, ये घंटी किसने बजाई है। चूँकि 3 बजे तो थोड़ा नींद भी आ ही रही थी, फिर मैं दोबारा सो गया। आधा घंटे बाद फिर वो घंटी टर। अब मैं उठ गया, चेतन अवस्था में आ गया कि क्या है। मैंने दरवाज़ा खोला, एक डंडा अंदर से हाथ में, चूँकि जंगल था, दरवाज़ा खोला तो देखा चारों तरफ कोई नहीं था। अब मैंने पत्नी को उठाया, नहाए धोए, फिर साधना में 1.5 महीना हुआ था दीक्षा लिए हुए।
हम साधना में बैठ गए। तो मैं उस समय 3 साढ़े 3 बजे ध्यान में बैठता था और सुबह को 9 बजे उठता था। ये मेरी प्रक्रिया थी उस समय, 6 6 घंटा, 5 5 घंटा। इस प्रकार से वो घंटी कई दिनों बजी और हम आश्चर्यचकित हो क्या रहा है, ये आदमी कोई दिखाई देना, घंटी बजती जाए। एक दिन करीबन मेरे समझ से 1 1.5 महीने की बात है, मैं उसी ध्यान में था कि क्या हो गया, कि ऐसा कैसे होता। मुझे जानता नहीं था कि कैसे गुरु अपनी चेतना के संकल्प के कारण कुछ क्या कर देता है। ध्यान में बैठा हुआ था तो अचानक आवाज अंदर से आई कि घंटी मैं ही तो बजा रहा हूं, तुम संशय क्यों कर रहे हो। अब यह आवाज मेरे अंदर से आई तो मैं चेतना में आ गया। मैंने साधना छोड़ दी। गुरु जी कहाँ से आ गए यहाँ। दौड़ा फट साधना कक्ष से बाहर है, दरवाजे पे कोई नहीं। तो यह है प्रातिभाषिक गुरु। जो गुरु सिद्ध होते हैं, जिन्होंने हमारे गुरु को देखा होगा, वो दिखते तो थे बिल्कुल साधारण आदमी, लेकिन त्रिगुणातीत संत थे वो। उनका संकल्प अमोघ था, जो कि मैंने देखा नहीं आज तक ऐसे संकल्प शक्ति का महात्मा। बड़े बड़े महात्मा देखे मैंने। खैर वो बात हुई गिरी। जब गुरुजी ये त्रिपुरा रहस्य लिख रहे थे यहाँ, तो मैंने ये जिक्र उनसे किया। मुझे याद थी उस समय की कई घटनाएं और भी हैं, कई घटनाएं और हैं जो साधना में वो मेरे पास आते थे, क्या क्या करते थे। तो मैंने कुछ घटनाओं का जिक्र उनसे किया। तब उन्होंने ये कथा सुनाई। वो डायरेक्ट किसी बात का उत्तर नहीं देते थे कि भाई सुनो, मैं तो जिंदा हूं, लेकिन नारायण तीर्थ देव महाराज तो उनको मरे हुए तो 100 साल से ऊपर हो गए। 1935 और 20 तो 100 साल के आसपास हो गए। और जब मैंने उनके दर्शन किए तो तब उनको मरे हुए करीबन 10 12 साल हो गए थे। जब मैंने उनकी फोटो देखी तो उसके बाद जब मैं कमरे में गया तो रात को मेरे पास आए, एक हाथ गर्दन के पीछे लगाया मेरे और एक हाथ पीठ में लगाया और मुझको बिस्तरे में बैठा दिया नारायण तीर्थ देव महाराज जी ने। और उसके बाद मुझे क्रिया उत्पन्न हो गई। ये सन 1938 की बात है, तो मतलब शायद मेरे विचार से 32 या 35 में नारायण तीर्थ जी का स्वर्गवास हुआ, या उससे पहले, मुझे पूरा मालूम नहीं है। और 5 7 साल उनको गए हुए हो गए थे। तो जो आदमी के मर गया वो कैसे आया, ये गुरुजी मुझे समझा रहे हैं कि स्वप्न दीक्षा मेरी नारायण तीर्थ देव महाराज से हुई और ऐसी ऐसी घटना घटी। उसके 7 साल बाद मैं योगेंद्र विज्ञानी जी के पास गया, तब वहां मेरी विधिवत दीक्षा हुई। तो ये कैसे हुआ कोठारी जी? तो उन्होंने कहा यही है प्रातिभाषिक गुरु। यदि आपकी श्रद्धा भक्ति चेतन तत्व यूनिवर्सल जो कॉन्शियसनेस है उस पर है, परमात्मा पर है, तो कोई भी शरीर जो सिद्ध महात्मा हो, कोई भी शरीर आकर के आपको जगा देगा। ओह, मैं फिर चौंका कि चीला की घटना भी इसी तरह थी। तुम पहुंचते ही बहुत भयभीत वहां हो गए थे। जो आपके जो भाव हैं वो मुझसे टकराए, इसलिए मैं हर समय संकल्प बस तुम्हारे पास आता रहता था। क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे, सुशीला जी तुम्हारी धर्मपत्नी, घनघोर जंगल, वहाँ कौन था तुम्हारा। तो गुरु का यह कर्तव्य है कि उस शिष्य को सहारा दे। यदि शिष्य अनन्य भक्त हो तो उसका सहारा केवल गुरु पर हो और किसी पर न हो। तो जब उन्होंने मुझे ये समझाया, तब उन्होंने प्रातिभाषिक गुरु और व्यावहारिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु के बारे में मुझे कहा।
क्या व्यावहारिक गुरु से आपका झगड़ा हो सकता है, संबंध खराब हो सकते हैं। व्यावहारिक गुरु मतलब जो व्यवहार में रहे। लेकिन यदि आपकी दृष्टि गुरु के चेतन तत्व पर है और आप स्वयं चेतन तत्व के ढूंढ में हैं, तो व्यावहारिक झगड़ा भी वहां काम नहीं आता। क्या मेरे गुरु घर में क्या हुआ, ये उन्होंने खुद समझाया मुझको। मैं 13 साल तक अपने गुरु की तन मन और धन से सेवा की। तन मन धन ऐसी सेवा शायद किसी ने की हो, ऐसा मैं जो मानता हूं, क्योंकि हम दो शरीर एक आत्मा थे। लेकिन जब प्रारब्ध का चक्र घूमा तो वर्ष 1957 में उन्होंने मुझे कह दिया कि निकल जाए यहां से बाहर, और मैंने उसी को शिव का आदेश मानते हुए मैं बाहर हो गया विज्ञान भवन से। लेकिन उसके बाद सन 59 में वो गए। 2 साल तक वो लगातार मेरी प्रेस में आते रहे, विज्ञान प्रेस में। उनका नियम था सुबह 9 बजे आना और 10 बजे जाना। विज्ञान प्रेस में आते थे, मतलब उल्टा हुआ, गुरु आ रहा शिष्य के पास। मैं प्रणाम करता था, राजी खुशी पूछता था। उन 2 सालों में वो मुझे लिख के देते थे सेवा का कार्य, कि फलानी सेवा करते थे, मैं करता था। व्यावहारिक में तो सैद्धांतिक मतभेद हो गए, लेकिन आंतरिक रूप में हम एक थे। फिर भी पारिवारिक कारणों से झगड़े हो गए या सिद्धांत के मतभेदों के कारण झगड़े हो गए, तो उसे हम, उन्होंने मुझे कह दिया यहाँ से भाग। उन्होंने ठीक किया। अगर वो ऐसा न बोलते तो शायद मेरी आध्यात्मिक स्थिति आज वो न होती जो मेरी आज है, वो न होती। गुरु तो त्रिकालदर्शी होता है, वो कुछ भी कभी कभी क्रोध के कारण ऐसी बात कर देता जो आगे सत्य हो जाती है। वो कहते थे कि यदि मैं विज्ञान भवन से बाहर ना आता उस समय, तो जो विज्ञान भवन की आज स्थिति है वो शायद न होती। और ये भी है कि यदि मैं विज्ञान भवन से बाहर आ गया तो जो मेरी आध्यात्मिक स्थिति आज है, शायद आध्यात्मिक स्थिति वो नहीं होती। तो गुरु का काम तो आध्यात्मिक देना है। तो इसलिए व्यावहारिक गुरु में व्यवहार में झगड़ा हो गया। व्यावहारिक गुरु थे वो, लेकिन मेरी दृष्टि उनमें, उनकी चेतना में थी कि भाई चाहे व्यवहार में ये व्यक्ति कैसे भी है, लेकिन है ये सिद्ध, अद्भुत सिद्ध, उद्भट सिद्ध थे वो। उनके सामने पत्थर, अगर उन्हें पत्थर पर नजर मिला दी, पत्थर नाचता था। ये गुरुजी ने स्वयं मुझे सुना रखा है। ये इतनी शक्ति थी उनके पास। लोग कांपते थे उनके पास जाने में, डरते थे लोग। विष्णुतीर्थ महाराज सरी की, उपाध्याय जी सरी की, जो उनके बड़े सीनियर शिष्य थे। लेकिन जब व्यवहार में उतरते थे तो कोई ये नहीं लगा सकता था कि इतना बड़ा सिद्ध गुरु है ये। तो ये व्यावहारिक गुरु है। ऐसे हमारे गुरु जी भी थे, बाद में बहुत शांत हो गए थे। पर पहले पहले मेरे सन 83 में गया था, 95, 96, 97 तक बड़े तेज तर्रार, कोई अंदाज नहीं लगा सकता कितना सिद्ध महात्मा है ये। वो कहते थे कि मेरे पास कुछ लक्षण मेरे गुरु के आ रखे हैं। तो व्यावहारिक गुरु यदि कुछ भी किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करे या व्यवहार में आपके प्रतिकूल हो वो बातें जो वो कर रहा है, लेकिन यदि आपकी नज़र उसकी चेतना में है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा उसके व्यवहार से। इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मैं प्रेस में बैठा रहता था 5-5, 7-7 घंटे। वो वहाँ ग्राहक आते थे तो कभी कभी गुरुजी बहुत गर्म हो जाते थे किसी ग्राहक पर। कभी कोई फार्म वाला आ गया, कोई आश्रम वाला आ गया, लेकिन उनको क्रोध आता था, लेकिन मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई विकृति नहीं आती थी कि गुरु कितना क्रोध कैसे कर रहे हैं। वो मुझको और शांति देते थे क्रोध के बाद भी। उनका इतना चित्त संकल्प इतना डबल था कि मैं बैठा हूँ बगल में, मुझे परम शांति आ रही उनके क्रोध के कारण, और जो सामने खड़ा है वो कांपने लगता था। ये उनकी एक विशेष व्यवस्था थी। तो इसलिए मैंने कहा कि व्यावहारिक गुरु और प्रातिभाषिक गुरु, स्वप्न में जो गुरु आते हैं, शरीर कोई भी हो सकता है लेकिन चेतना वही होती है, और आध्यात्मिक गुरु तो प्रत्यक्ष है ही। इन तीनों गुरुओं में
एक ही चेतना की को जो देखे, कि चेतना देखे मतलब जो कुछ कर रहा है, चेतना उसका आधार है। चेतना के कारण मन बुद्धि प्राण में ही क्रोध प्रकाशित हो रहा है। चेतना के कारण ही मन बुद्धि प्राण में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। चेतना के कारण ही मन बुद्धि प्राण में दुख उमड़ रहा है। ऐसी जिसकी दृष्टि होगी, अगर चेतना का प्रकाश न हो तो क्रोध कहाँ से आ सकता था? क्योंकि वो क्रोध को चेतना ही प्रकाशित कर रही है। तो इसलिए व्यावहारिक गुरु, प्रातिभाषिक गुरु मतलब स्वाप्निक गुरु, और आध्यात्मिक गुरु तो वो है ही जब वो अपने शिव तत्व में आता है, गुरु तत्व में आता है। अब ये कैसे प्रकट हो? आपके अंदर ये कैसे प्रकट हो, उसके लिए गुरु भी वैसा सामर्थ्यशाली चाहिए और शिष्य भी वैसी योग्यता वाला चाहिए। एक श्लोक है जिसको हम बड़े भाव विभोर होकर के गाते हैं या बोलते हैं साधना के स्टार्ट करने से पहले। वो श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा और गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन इसके रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। इसके अर्थ का विश्लेषण करके यदि आप चिंतन मनन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्यावहारिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु और प्रातिभाषिक गुरु में एक ही चेतना काम कर रही है। कैसे? मैं समझाता हूँ, गुरु कृपा से समझा रहा हूँ। मैं तो कोई चीज़ ही नहीं, मैं तो स्वयं में कुछ नहीं हूँ। ये सब गुरु कृपा है और उस कृपा से मैं समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपने प्रश्न बड़े मनोयोग से, बड़े आत्म प्रेम से किया है। जिस प्रश्न को पढ़ करके प्रवचन करते समय मेरा अश्रुपात हो गया, इसका अर्थ यह है कि अंतःकरण में कोई विचित्र अवस्था उत्पन्न हो गई है अध्यात्म दृष्टि से। गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा है। अब शास्त्रों में, पुराणों में ब्रह्मा का क्या काम है? अब आप विश्लेषण करो इसको। ब्रह्मा का काम है सृष्टि की रचना करना। ये तो शास्त्र कह रहा है, इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा करता है। आपके अंदर कौन सृष्टि की रचना करता है? मन। तो समष्टि में जो ब्रह्मा है, आपके शरीर के अंदर वही स्थिति मन की है। मन आपकी अपनी सृष्टि कर रहा है अंदर, अनावश्यक, अकारण। आप कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, आप कोई संकल्प, लेकिन मन फिर भी अकारण ही सृष्टि कर रहा है। तो जो गुरु शिष्य के अंदर आध्यात्मिक सृष्टि उत्पन्न कर दे, वो गुरु ब्रह्मा के समान है। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा बोला गया है। आपकी जब शक्तिपात दीक्षा हुई, सृष्टि का मतलब मन की सृष्टि नहीं, मन के उस पार। आपकी जब शक्तिपात दीक्षा हुई आपके गुरु से, तो एक नई सृष्टि उत्पन्न हुई आपके अंदर। उस सृष्टि की याद मुझे, नेपाल में क्या डांस किया था आपने वहाँ क्रिया के आवेश में, तो वो सृष्टि उत्पन्न की तो आपके गुरु ने। इसीलिए गुरु को बोला गया ब्रह्मा। और ब्रह्मा है सगुण रूप। अब देखो आप, ब्रह्मा गुणों सहित है। ब्रह्मा जो है त्रिगुणातीत नहीं है, सगुण है, उसमें तीनों गुण हैं। अब ये लंबा प्रश्न है, इसको आप गुणों के बारे में बोलो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ब्रह्मा गुरु है। गुरु ब्रह्मा इस दृष्टि से है कि वो आपके अंदर आध्यात्मिक सृष्टि की रचना कर देता है अपने संकल्प से, जिसको क्या आपका अनुभव है। और गुरु विष्णु, जिस आध्यात्मिक, विष्णु का काम क्या है? संरक्षण करना। तो जिस आध्यात्मिक सृष्टि को
गुरु ने रचा है आपके अंदर, उसका संरक्षण करना भी गुरु का कर्तव्य है। तो जब गुरु का शरीर आपके सामने नहीं है और आप साधन में बैठे हुए हैं अन्य भाव से, तो उस समय कौन क्रिया करा रहा है, कौन आपको भावावेश में ला रहा है, कौन आपको वो अलौकिक अनुभव करा रहा है। कई साधकों का अनुभव के साधन में बैठे हुए चंद्र दर्शन हो गए, सूर्य दर्शन हो गए, तारामंडल के दर्शन हो गए, विचित्र क्रियाएं हो गई, गुरु जी खड़े हो गए, अभी कई अनुभव हैं। ये कौन है उस समय जो ये संरक्षित कर रहा है आपको? वो है विष्णु, गुरु का विष्णु रूप। इसलिए आध्यात्मिक सृष्टि की उत्पन्न करने के बाद गुरु उसका संरक्षण करता है, इसलिए गुरु को बोलते हैं विष्णु। विष्णु भी सगुण है। अब गुरु के दूसरे रूप हो गए। चेतन एक ही है, ब्रह्मा में भी वही चेतन है और विष्णु में भी वही चेतन है, लेकिन ये सगुण चेतन है। अब गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु महेश्वर भी है। महेश्वर मीन्स जो संहार करे उसको बोलते हैं महेश्वर। गुरु संहार कारक भी है। जो आपके अंदर कुसंस्कार हैं, कुप्रवृत्तियां हैं, दुष्ट संस्कार हैं, उनका संहार भी गुरु करता है, उसी चेतन शक्ति के द्वारा जो आपके अंदर जागृत हो गई है। तो वहां भी वही चेतन कर रहा है। महेश्वर भी सगुण ब्रह्म है। ये तीनों जो देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सगुण रूप वाले हैं और इसमें एक ही चेतन काम कर रहा है। तो जो गुरु इन तीनों का पालन कर सकता हो, सृष्टि उत्पन्न कर सकता हो, फिर उसका संरक्षण कर सकता हो और फिर कुप्रवृत्तियों को संस्कारों का संहार कर सकता हो, यदि मुक्ति के लिए आवश्यक है वो, तो ये गुरु के तीनों सगुण रूप हैं। ये गुणों के अंतर्गत हैं और यही तीनों गुरु जो हैं, आध्यात्मिक गुरु, प्रातिभाषिक गुरु और क्या कहते हैं व्यावहारिक गुरु हो सकते हैं। भाई जब दीक्षा देता है तो एक किस्म का आध्यात्मिक व्यवहार ही तो है वो। अगर आत्मस्थ है गुरु तो कैसे दीक्षा देगा वो? आत्मा तो द्वैत है नहीं, लेकिन उसको एक प्रैक्टिस होती है, पारावर उसको बोला गया है। तभी पल्ली पार, तभी वल्ली वार, तभी जीव भावापन अवस्था में, तभी शिव भावापन अवस्था में, तभी अपर ब्रह्म में, तभी पर ब्रह्म में। ऐसी उसकी एक अवस्था होती है जिस अभ्यास के कारण वो फिर ब्रह्मा भी बनता है, विष्णु भी बनता है और महेश भी बनता है। ये तीन सगुण रूप हो गए एक ही चेतना के। क्योंकि चेतना तो हर समय काम कर रहा, हर स्थिति में काम करे। जब ब्रह्मा है तो भी चेतना काम कर रही है, जब विष्णु है तो भी चेतना काम कर रही है, जब महेश्वर हो गया वही गुरु तो चेतना काम कर रही है। अब ये कुछ चीजें ऐसी जो वर्तमान काल में विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि शक्तिपात का स्तर इतना ज़्यादा गिर गया है कि बहुत मुश्किल है। कोई मेरे पास आए थे, कोई संत गुरु, वो भी गुरु थे, तो सुना रहे थे कि मैं एक आश्रम में ठहरा, मैं किसी और से दीक्षित। उन्होंने कहा मैं आपको दीक्षा देता हूँ अपना आप ही। अब ये जो स्तर गिर गया है उससे अब वो अनुभव नहीं है जो कभी शक्तिपात में थे, योगेंद्र विज्ञानी जी गुरु जी के जमाने में। कारण उसका है कि अब व्यापार हो गया है शक्तिपात। तो ये गुरु, खैर ये प्रसंग से बाहर, मेरी आदतें हैं, खराब आदत है ये तीन गुण गुरु के सगुण रूप हो गए। अब है गुरु साक्षात पर ब्रह्म। अब एक अवस्था गुरु की वह है जब वो पर ब्रह्म हो जाता है। ये निर्गुण रूप आ गया गुरु का। जब वो पर ब्रह्म अवस्था में है तो उस समय केवल ऐसी अवस्था है जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता है, जो कि मैंने अपने गुरु में देखी है। योग तारावली में शंकराचार्य ने लिखा हुआ है कि न जागृति नापि
सुसुप्ति भावा न जीवितम नो मरणम विचित्रम। वो ऐसी अवस्था है कि न जगी हुई अवस्था है, न जागृत, न सुसुप्ति भावा, और न वो सोई हुई अवस्था है, न वो जिंदे वाली अवस्था है, न जीवितम, वो जीवित भी नहीं है, और न मरणम, न मरा हुआ है। न जाग्रतो नापि सुसुप्ति भावा न जीवितम नो मरणम विचित्रम। वो परब्रह्म की जो अवस्था है वो विचित्र अवस्था है, जो कोई दुर्लभ भाग्यशाली ही अपने गुरु में देख सकता है, या सो ही जान ही जेहु देहु जनाई, या वो इस स्तर का जो गुरु है वो उसी को दिखाता है जिसको वो चाहता है कि मुझे जाने। भगवान राम और हनुमान का क्या हुआ? हनुमान ने बोला कि तुम्हारी कृपा से मैं तुमको जाना, और जब उसने ये बोला तुम्हारी कृपा से मैं तुमको जाना, तो भगवान ने तुरंत बोल दिया कि तुम जगत में मेरे भक्त कहलाओगे। मुझे चौपाई याद नहीं आ रही है। तो यह है गुरु शिष्य का मिलन। केवट और राम का क्या हुआ? अब ये कुछ पुराणों में ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आप चिंतन मनन करेंगे तो आज भी ये घटनाएं घटती हैं, ऐसा नहीं है, हमको पता नहीं है। केवट राम का क्या हुआ? महाअज्ञानी केवट, महाज्ञानी राम, दोनों का मिलन हो गया। केवट ने कहा था मुझे बड़ा संशय है महाराज, मैं आपके पैर धोना चाहता हूँ। अब पैर धोने की भावना तो भगवान राम ने दी केवट को। मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ पर मुझे संशय है महाराज। राम ने कहा क्या? कि कहीं मेरी नाव भी न तर जाए, जैसी वो शीला तर गई। शीला, भगवान राम ने जब शीला पर अपना अंगूठा लगाया तो अनसुईया तर गई, क्योंकि वो श्राप था। तो केवट को संशय हुआ कि भगवान राम मेरे नाव में बैठेंगे तो कहीं मेरी नाव भी न तर जाए, मतलब डूब जन जाए, और नाव यदि डूब गई तो मैं परिवार कहां से पालूंगा। छूवत चरण तब शीला गुसाई, कहीं मम नाव भी न तरी जाई। चरण पखारहूं मैं रघुराई, पर मोह को या संशय भारी। कि मैं चरण पखारूंगा आपके, लेकिन मुझे यह है कि बिना चरण पखारे अगर आप नाव में बैठेंगे तो मेरी नाव तर जाएगी। या पर पाल हूं मैं सभी परिवार। केवट गरीब आदमी बेचारा। तो भगवान राम ने ढाढ़स बंधाया और चरण धुलने दिए, और उसके बाद नाव में बैठी जगत जननी सीता, राम और लक्ष्मण, तीनों नाव में बैठे पल्ली पार हो गए। राम बड़े अपरिग्रही थे, राजा के पुत्र थे, अपरिग्रही थे, क्या मैं इसके नाव में मुफ्त क्यों आऊं? तो उन्होंने अंगूठी निकाली और केवट को देने लगे कि मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं बनवासी हूं, ये कि नाव उतारने की अंगूठी है, इसको, ये बहुत मूल्यवान अंगूठी है, इसको तुम बेचना है, कुछ करना ये। अब केवट का तो प्रेम जग गया था, क्योंकि संत की जो संगत है वो बड़ी विचित्र है। केवट ने कहा कहूं कर जोर सुनो रघुनंदन, कहूं कर जोर सुनो रघुनंदन, नाथ न लूं तुमसे उतराई। नदी नाव के हम उतरैया, बैचरणी के तुम उतराई। यह है भक्ति। और उसके बाद दोनों गले मिले, केवट का कल्याण किया भगवान राम ने। तो ये जो पुराणों में कथाएं हैं ये सब तत्वों वाली कथाएं हैं। भगवान वेद व्यास ने उस समय सोचा कि उपनिषद तो हर किसी के बस की बात नहीं है, लिहाजा उन्होंने पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, तुलसीदास ने रामायण की रचना की। ये सब सिद्ध महात्मा थे, और यदि आप इसको पढ़ें और इसका विश्लेषण करें अंतरात्मा से, ध्यान अवस्था में,
तो सब रहस्य जो रामायण का रहस्य है वही महाभारत में है, वही उपनिषद में है, वही सब कुछ है। लेकिन आज के ज़माने में तो पढ़ने का टाइम किसी को है नहीं, नेट का ज़माना हो गया। इसलिए प्रातिभाषिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु और बहुत सी घटनाएं गुरुदेव के साथ मेरी हुई, जिसका यहाँ पर पब्लिकली ज़्यादा विचरण करना ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अविश्वसनीय लगती हैं गुरु शिष्य के बीच में। आध्यात्मिक गुरु का उदाहरण मैं बताता हूँ, मतलब बताया शायद मैंने, मुझे याद नहीं है। जब अपने पेट को मेरे पेट पर लगाते थे वो, और थोड़ा पेट घुस कर फिर अपने बेड में बैठ जाते थे। यह है आध्यात्मिक गुरु का शक्ति संचारण करना। कभी अकारण डांट देते थे, लेकिन मैंने कभी बुरा नहीं माना। सिर्फ लास्ट में एक बार जब मैं 1 महीने के एकांतवास में चला गया था। तो कहने का मतलब यह है कि आध्यात्मिक गुरु, प्रातिभाषिक गुरु और व्यावहारिक गुरु, एक बार मैं उनके साथ सहारनपुर गया, मुकदमा था एक। अभी मैं इसलिए सुना रहा हूँ, इसका कारण भौतिक नहीं है, कारण आध्यात्मिक से सुना रहा हूँ मैं। नारायण, अब उन्होंने मुझको कहा इतवार को, कुठार जी कल सोमवार है, तुम्हारी छुट्टी तो होगी नहीं। मैंने गुरु छुट्टी ले लेंगे, क्या बात है, क्या बात है, क्या कैसे कल सहारनपुर चलना है। मैं ठीक है, मैंने एप्लीकेशन डाल दी सोमवार की। 1945 से एक गाड़ी नंबर था उसमें उनका, उसमें हम सहारनपुर के लिए प्रस्थान किया उनके घर से, ऋषिकेश से। किस सन की बात है मुझे पूरी याद नहीं है। और उनके एक वकील थे माहेश्वरी जी, वो भी हमारे साथ थे। देहरादून पहुंचे, देहरादून सहारनपुर इनकम टैक्स की कोई तारीख थी, कुछ दुष्टों ने उनकी ज़मीन के ऊपर वो कर दिया था, हमला कर दिया था। उसकी कुछ तारीख थी, किसी ने शिकायत की थी, कुछ तारीख थी वहाँ। तो सहारनपुर जज के यहाँ, हम सहारनपुर की जो कोर्ट थी इनकम टैक्स की, वहाँ पर हम चले गए। माहेश्वरी जी भी साथ थे। तो माहेश्वरी तो अंदर चले गए, जज से मिलने गए। क्या हुआ, मैं और गुरु जी बाहर तख्त में बैठे हुए थे। अब वहाँ कोर्ट में आवाज़ लगी, सरकार बनाम देवेंद्र विज्ञानी। देवेंद्र विज्ञानी जी अपना ध्यान में मस्त हो रखे, बाहर बैठे हुए, उनको पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। मैं बगल में बैठा हुआ। तो जैसे मैंने आवाज़ सुनी, मैंने गुरु जी को उचकाया, गुरु जी आवाज़ मारी, आवाज़। गुरु जी कहा, हैं कैसे आवाज़? अब उनको पता ही नहीं कैसी आवाज़। मैंने कहा हम कोर्ट में खड़े हैं और अंदर आपकी तारीख है, आप बड़ी मुझसे मैंने उनको चेतना की दी है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। वो माहेश्वर जी कहाँ हैं? मैंने, वो तो अंदर ही हैं। चलो चलो अब चले। अब गुरु जी का भाव उस समय बड़ा विचित्र था। अब जैसे जज के सामने खड़े हुए गुरु जी और मैं, और माहेश्वर जी तो बगल में थे उधर उस साइड में, तो पता नहीं गुरु जी का क्या भाव है, उन्होंने मेरे पेट पर अपने 4 उंगलियों से ऐसा टच किया, ऐसा करके मारा उन्होंने मेरे पेट पर। अब जैसे उन्होंने मेरे पेट पर मारा तो मैंने गुरु जी के चेहरे पर देखा, उन्होंने जज पर आंख गड़ा दी गुरु जी ने। और जज पर आंख गड़ानी थी कि जज के तर पर आंसू आ गए। कुर्सी में बैठे हुई, जज की कुर्सी में बैठा हुआ। अब जब तर पर आंसू आए तो वहां विचलित अवस्था आ गई। तो जज फटक से कुर्सी से खड़ा उठा, कह रहे कुर्सी लाओ विज्ञानी जी के लिए, कुर्सी लाओ कुर्सी लाओ। अपने उस चौकीदार को बोला कि कुर्सी लाई भाई, विज्ञानी जी को बैठा कुर्सी में। अब उस समय उन्होंने मेरे पेट पर मार दी गुरु जी ने 4 उंगली से। तो गुरु जी का, नहीं सरकार मैं तो आपका क्लाइंट हूँ, मैं तो कुर्सी में नहीं बैठूंगा, मैं तो खड़ा रहूंगा। अरे नहीं आप बुजुर्ग आदमी बैठ जाओ। नहीं क्या, मैं खड़ा रहूंगा। अब खैर बहस हुई, जो कुछ वजह से हुई, गुरु जी उस केस में जीते, भले हाई कोर्ट से जीते। लेकिन उन्होंने मुझको जो दर्शाया उस समय जज पर आंख गड़ाने के, कि कोर्ट में भी गुरु तत्व मरा नहीं है, गुरु यहां भी जिंदा है, यहां भी काम कर सकता है अगर वो चाहे तो, गुरु स्वयं। ये उन्हें मुझे बताना था।
वो वाणी से कम बहुत प्रैक्टिकल कराते थे वो। अब मैं थोड़ा विचित्र अवस्था, अब बाहर मैं उसका वर्णन करने लग गया। जज को जो मैं चेहरा देखा, उसके आंसू आते हुए देखे, ये हुआ, तो गुरु जी मुझे डांट दिया। अब ये बहस करने के विषय नहीं है। शाम को घर आए, गुरु जी ने फिर प्रसंग छेड़ा कर, देखो कुठारी जी, गुरु ऐसा ही होना चाहिए कि दृष्टि मात्र से वो क्रिया करा दे, वो है गुरु। तो उस समय उनकी ऐसी अवस्था थी, और तब उन्होंने मुझे कहा कि आपकी आंखों में वो चमक है, लेकिन गुरु का जो कार्य है वो ज्ञान की चौथी और पांचवी भूमिका में होती है। जब तक आप चौथी पांचवी भूमिका में, तभी तक आप गुरु कार्य कर सकते हैं। पांचवी भूमिका से ऊपर गुरु के कार्य नहीं होते हैं। उसके बाद तो कोई नजदीक बैठ कर उसमें थोड़ा बहुत प्रभाव होगा, लेकिन वो गुरु कार्य नहीं कर सकता है। तो ये घटनाएं कुछ ऐसी हैं मेरे जीवन में, जिससे ये सिद्ध होता है कि आध्यात्मिक गुरु, प्रातिभाषिक गुरु और व्यावहारिक गुरु में एक ही चेतना काम करती है। जो ऐसा शिष्य देखे अपने गुरु पर, उसके अंदर कभी अश्रद्धा नहीं चल सकती है, अश्रद्धा का प्रवेश नहीं हो सकता उसके अंदर, क्योंकि उसकी दृष्टि चेतना में है। और जब दृष्टि चेतना में होती है तो गुरु का शरीर कुछ भी कार्य करता रहे, गुरु का शरीर कुछ भी कार्य करता रहे, या वो क्रोध में है कि प्रेम में है कि करुणा में है, या कोई ऐसे काम कर रहा है जो कि सामाजिक दृष्टि से जिसको सतोगुणी नहीं माना जाता है, तो उस समय आपकी श्रद्धा में किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचेगी, अगर आपकी दृष्टि चेतना में है तो। कई मेरे ऐसे शिष्य हैं जिनको पहले बहुत श्रद्धा थी और अब अश्रद्धा घुस गई। कारण यह है कि जो चाहते थे मुझसे व्यावहारिक रूप में, वो मैंने उनके साथ नहीं किया। अब जब मैंने नहीं किया तो उन्होंने कहा ये गुरु कहाँ का। मतलब आजकल शिष्य गुरु को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। उनके धन के चमत्कार में, उनके मन के चमत्कार में, उनकी धौंस के चमत्कार में गुरु आ जाए तो बहुत बढ़िया गुरु है वो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने गुरु जी की बात कर रहा हूँ। जहाँ लाखों के समुदाय, वहाँ तो बातें कुछ और है। वहाँ आध्यात्मिक में भौतिकता घुसी हुई है। अभी एक सज्जन का फोन आया था गुजरात से मुझसे, बड़े बड़े 2-3 गुरुओं से दीक्षा ली, कोई अनुभव नहीं। तो मैंने ये प्रश्न पूछा उससे कि जब अनुभव नहीं हो रहा है किसी को, तो इतनी भीड़ क्यों है वहाँ? यूरोप में बहुत बड़ा आश्रम उनका, इतने लोग क्यों हैं वहाँ? तो उसने बहुत अच्छी बात बोली कि गुरुजी, जहाँ पर ओरिजिनलिटी है, गुरु वास्तव में जहाँ है, वो गुरु तो भूखा मर रहा है, कोई नहीं जा रहा, थूक भी नहीं रहा उधर कोई। मेरा ये अनुभव है क्या। और जहाँ कुछ नहीं वहाँ लाखों लोग लुटा रहे हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। मुझे उसकी बात चुभ गई, मैंने उसको मना कर दिया था दीक्षा देने के लिए। मैं उससे कहा था कि बात करते रहो, मैं टाल रहा था। लेकिन उसकी इस बात को सुन करके उसने जो कथा लगाई फिर कि 3 साल में एक आश्रम में रहा, उसका वहाँ रहा, ये रहा, सो रहा, पर लेकिन मुझे कोई अनुभव शक्तिपात में नहीं हुई, तो मुझे फिर दया आ गई। अभी मैंने उसको बोला नहीं कुछ, लेकिन अंदर से मेरे अंदर आ गया कि ये कोई जिज्ञासु है, चाहता है। भविष्य में कैसे निकलता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब प्रश्न ये, उसने ये भी प्रश्न किया कि गुरु तो सर्वज्ञ होते हैं, सर्वव्यापक गुरु कैसे जान सकते हैं? अब उनको पता ही नहीं सर्वज्ञता का अर्थ क्या होता है, सर्वव्यापकता का अर्थ क्या होता है। ये लेकिन सुना हुआ है कि सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जान लेना, एक शाब्दिक अर्थ। तो कहने का अर्थ यह है कि कई ऐसी भ्रांत धारणाएं हैं कि जिन शब्दों का अर्थ हम गलत ले लेते हैं और जीवन पर्यंत उसी में उलझे रहते हैं। गुरु जानना चाहे किसी के मन की बात, जान सकता है,
पर वो क्यों उलझेगा उसमें? अगर शिष्य अपने हिसाब से बता देता ठीक है, नहीं तो उसको उलझने की क्या जरूरत है। और जो अपने से दुराव करते हैं, गुरु से नहीं बताते हैं किन्हीं कारणों से, वो फिर पछताते हैं बाद में। ये मैं केवल शक्तिपात दीक्षा की बात कर रहा हूं, अन्य दीक्षा से मुझे कोई मतलब नहीं है, न मैं जानता हूं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब स्वप्न में उन्होंने मुझे शरीर जाने के बाद भी, अब तो नहीं होता ऐसा, लेकिन शरीर जाने के बाद भी स्वप्न में, आवाज में, अंतःकरण से कई प्रकार से उन्होंने मुझे समझाया। पहले पहले जाने के मेरे नातिनी एक नंदिनी, गुरु जी के शरीर जाने के 7-8 दिन बाद वो सुबह सुबह मेरे पास, छोटी बच्ची थी, दौड़ते दौड़ते आई कि दादाजी मैंने आज गुरु जी को देखा। मैंने पूछा कैसे कैसे देखा? क्या वो सीढ़ी में बैठे हुए थे शिव जी के भेष में, और बोल अपनी गर्दन हिला रहे थे जैसे आप हिलाते अपनी गर्दन, ऐसे हिला रहे थे और कह रहे थे कि नंदिनी मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं यही हूँ तुम्हारे यहाँ, मैं कहीं नहीं गया। मरने के 7-8 दिन बाद, गुरु जी का देहांत के 7-8 दिन बाद, वो बच्ची बड़ी खुश हो रखी है। उसको गुरु जी बड़ा अच्छा मानते थे, एक कंबल भी दिया उसको, छोटा कंबल। तो कौन था वो? गुरु जी का शरीर तो कहीं ब्रह्म रोग से आया नहीं, या वहाँ से आया नहीं है, वही था प्रातिभाषिक गुरु। वो छोटी बच्ची थी, उसको अध्यात्म का कोई ज्ञान है, पर गुरु के प्रति उसकी जो भावना थी, उस भावना ने उसको पकड़ लिया। क्या नंदिनी मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं यही हूँ तुम्हारे यहाँ, और गर्दन हिला रहे थे गए। ये उसने मुझसे खुद अपने, छोटी बच्ची थी वो 5-6 साल की थी, 2016 की बात है। हाँ तो 10-12 साल की होगी, आज 17 साल की हो। तो कहने का मतलब ये ऐसे कई उदाहरण हैं। एक बार 92 में मैं केदारनाथ था, मेरी पत्नी मेरे साथ थी, बहुत बीमार हो गई केदारनाथ में, बिल्कुल मरण तुल्य हो गए। तो मैंने उसे कहा कि चल, अब मरते तो मरते हो तुम, क्योंकि शरीर तो बहुत दुबला पतला हो गया, आज केदारनाथ के दर्शन करने चलते हैं मंदिर में। उसने बहुत कहा कि मैं नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, कुछ नहीं। मैंने कहा चलो मैं ले जाऊंगा तुमको। मैंने उनको पकड़ पकड़ करके मंदिर में ले गया, और वहाँ मैं, क्योंकि मैनेजर था केदारनाथ में 92 में, मैंने किसी जो कर्मचारी था उसको बोल बाल के, यार मेरी पत्नी तबियत खराब है, तो इनके अंदर लिंग के दर्शन करा दे तो बस आधा घंटे तक। बहुत भीड़ थी मंदिर में, मैं ये बीमार हैं और ये वापस जाना चाहती हूँ, तो एक बार मंदिर के दर्शन करा दो। खैर वो बड़ा आदमी था, उसने ले गया साहब, हम दोनों को ले गया, और आगे लिंग, जो केदारनाथ का लिंग है भगवान शिव का, उसके बगल में बैठा दिया हमको। बैठ गए। अब मैं तो इधर उधर देख रहा था, पत्नी जी को ध्यान लग गया मंदिर के अंदर, और उस शिवलिंग के ऊपर उन्होंने गुरु जी को खड़े हुए, गुरु जी अमेरिका में थे, उस शिवलिंग के ऊपर गुरु जी को खड़े देखा उन्होंने, हाथ ऐसा कर रखा है। और जब उसने गुरु जी के दर्शन किए तो एकदम चौंकी। वहां पर 2-4 और थे, वो भी घबराए, क्या हो गया यहाँ, तुम्हें क्या हो गया? क्या? उसने चुपचाप बोले कि गुरु जी के दर्शन, गुरु जी आए थे अभी यहाँ। अरे गुरु जी आए थे? क्या बोल रहे हो तुम? कहाँ गुरु जी आए थे? तो मैं समझ गया बात। मैंने उनको उठाया, मैंने उसको धन्यवाद दिया, 20 रुपये उसको दक्षिणा दिए पंडित जी को, जो हमको अंदर ले गया था। और उस समय बैठ में 20 रुपये बहुत होते थे, और मैं पत्नी जी को हाथ पकड़ करके बाहर ले आया। फिर उनको पूछा क्या हुआ? क्या? मेरा अंदर बैठते ही मेरा ध्यान लग गया, मैंने देखा गुरु जी शिवलिंग के ऊपर खड़े हैं, और उन्होंने एक बायां हाथ मेरे ऊपर कर रखा है ऐसा आशीर्वाद मुद्रा में। बात तो मैंने कहा तुम ठीक हो गए अब। मैंने उनको बोला तुम ठीक हो? कैसे? मैंने कहा बहु हो गया, साक्षात भगवान शिव ने गुरु रूप में तुमको दर्शन दे दिए। हम बाहर आए, फिर मैंने उनके लिए कंडी की, चल नहीं पाती थी वो, कंडी से मैं बंगले में लाया उनको, और आप ताजुब करेंगे उसके बाद वो ठीक होनी शुरू हो गई। बुखार था उनको भयंकर, ठीक ठाक हुई, 1 महीना केदारनाथ और रही, और फिर यहाँ आई ऋषिकेश में। गुरुजी तो अमेरिका में थे, उस समय रात थी अमेरिका में जब हम दर्शन कर रहे थे वहां। कौन है वो? वही है प्रातिभाषिक गुरु, जो चेतना के कारण
शिष्य की भावना के कारण वहाँ उत्पन्न हो गया केदारनाथ मंदिर के अंदर। तो ये मैंने ऐसे कई उदाहरण हैं मेरे जीवन में जिनको स्मृति में रोमांच हो उठता है, मेरे बाल खड़े हो जाते हैं, पूरा शरीर मेरा सिहर उठता है उन स्मृतियों को याद करते हुए। वही मेरा आज हुआ सुबह 3:30 से 6:30 बजे तक। 3:30 से 5:30 तक मैं घर में बैठा और 5:30 के बाद मैं गंगा के किनारे 1 घंटा बैठा, गंगा को देखते रहा। वहाँ भी मुझे वो स्मृतियाँ आती रही 36 साल पुरानी। इसलिए मैं विनय वर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार के प्रश्न पूछे जिससे मेरा भी अध्यात्म खिल उठा। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हूँ कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि।